नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। 24 घंटे भी नहीं हुए और मोदी जी के सामने लाखों की तादाद में मज़दूर ताल ठोक के खड़े हो गए। नई श्रम संहिता, श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी, ट्रेड यूनियन 26 न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 24 घंटे का टाइम है। उसके बाद देश के अंदर एक बड़ा और भयंकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश के अंदर लाखों लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि किसानों के लिए कानून लाया गया। बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं जिसके अगेंस्ट जनता खड़ी हो जाती है, लेकिन जनता के समझ में नहीं आता कि इस कानून से क्या फायदा होगा। लेकिन सरकार के समझ में आता है क्या फायदा होगा। ऐसा कौन सा कानून है भाई कि जनता के समझ में, उसके लिए उसका फायदा समझ नहीं आ रहा और जनता उसको उसके फायदे बताने में सरकार जो है लगी रहती है। अब देखिए, 24 घंटे का टाइम दिया गया है। क्या खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। द एक्स-रे। 24 घंटे भी नहीं हुए हम्म। और मोदी जी के सामने लाखों की तादाद में मजदूर ताल ठोक के खड़े हो गए। मजदूर ताल ठोक कर। नई श्रम संहिता, श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी, ट्रेड यूनियन 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन करेगी। करीब करीब कुछ करोड़ श्रमिक रास्ते पे होंगे। जब मैंने देखा, क्योंकि सुगबुगाहट तो बहुत थी, ये जो श्रम संहिता है, ये उद्योगपतियों के भलाई के लिए और श्रमिकों को का दमन करने के लिए लाई गई है। भले ही सरकार ये कहे कि ब्रिटिश कालीन थी, लेकिन कई बार लगता है कि ब्रिटिश कम से कम कुछ मानी हुई है पहलू लेके थे कि उन्होंने उद्योगपतियों से ज़्यादा कहीं ना कहीं तो श्रमिकों का ध्यान रखा। लेकिन वर्तमान सरकार जो मात्र उद्योगपतियों के लिए काम करती दिखाई देती है, वो इस नए श्रम संहिता से क्या उन्हें रोक रही है। देश के 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं को श्रमिकों के साथ खुला धोखा और धोखाधड़ी करार देते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। यूनियनों ने 26 नवंबर को पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। 5 साल पहले 2020 में संसद में पारित 4 श्रम संहिताओं को सरकार ने शुक्रवार से पूरे देश में लागू कर दिया। ये 4 संहिताएं मजदूर संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता। सरकार का दावा है कि ये संहिताएं ब्रिटिश काल के पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाएगी, निवेश को बढ़ावा देगी, श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा देगी, लेकिन श्रम संगठनों ने इसे छलावा बता दिया। छलावा बता दिया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन इंटक, आईटक, एचएमएस, सीटू, एआई तक, टीयूसीसी, टुक, सेवा, एआईसीसीटी, एलपीएफ, यूटुक ने संयुक्त बयान में कहा कि ये नई संहिताएं श्रमिकों के साथ धोखा है। इनसे कंपनियों को बिना वजह कर्मचारी निकालने यानी हायर एंड फायर करने की खुली छूट मिल गई है। 100 की जगह अब 300 कर्मचारी वाली फैक्ट्री को भी बिना सरकारी अनुमति से छंटने की इजाज़त होगी। फैक्ट्री में 12-12 घंटे की शिफ्ट और महिलाओं को रात पाली करने का प्रावधान श्रमिकों की सेहत और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यूनियनों ने कहा कि पिछले 5 साल में कई बार देशव्यापी हड़तालें की गई, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं मानी। अब कानून लागू कर श्रमिकों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। नई संहिताओं से सिर्फ मजदूर ही नहीं, उद्यमी भी चिंतित है। एसोसिएशन फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने बयान जारी कर कहा कि नए नियमों से छोटे मध्यम उद्योगों की परिचालना लागत बहुत बढ़ जाएगी
और कई क्षेत्र में कारोबार में रुकावट आएगी। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 नई श्रम संहिताओं को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। हम्म। ये देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित करती है। सरकार का दावा है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी, निवेश आकर्षित करेगी और 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ देगी। इसमें निवेश आकर्षित करेगी, ये बड़ा अहम पहलू है। 300 से कम कर्मचारी जो हायर एंड फायर, जो किन-किन बात पे विरोध है, यदि देखा जाए तो छंट एक है, जिसमें 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को बिना सरकारी अनुमति की छंटनी कर सकते हैं। इससे स्थायी रोजगार खत्म होगा, ठेका प्रथा बढ़ेगी और शोषण होगा। ये पहले आंकड़ा 100 था। आप इमेजिन करिए, ये पुराने ज़माने का 100 आंकड़ा था, जब ऑटोमेशन नहीं था। अब ऑटोमेशन के साथ वैसे भी 100 की जगह 10 लोग हो गए और उसमें यदि 100 है, तो आप इमेजिन करिए पुराने बिना ऑटोमेशन के समय का वो 1000 वाला यूनिट माना जाएगा। उसमें भी छँटनी के पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अब 300 यानी पुराने स्टैंडर्ड से 3000 द एक्सरे। यदि मैं मानूँ इस कैलकुलेशन के हिसाब से, हम्म। तो उनको भी छँटनी के लिए अब पूछना नहीं होगा, जो चाहे। मतलब वहाँ किस प्रकार की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी ये संहिता दे रही है। मजदूर ताल ठोक कर। सरकार कहती है इससे कंपनियों को लचीलापन मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, छोटी फर्मों के लिए अनुपालन आसान होगा। अब बताइए, यहाँ छँटनी की परमिशन दे रहे हैं आप बिना सरकारी और कहते कि रोजगार सृजन होगा। सरकार भी कई बार विरोधाभासी बातें भी जस्टिफाई करने का प्रयास करती है। ट्रेड यूनियनों का विरोध इसलिए है कि जो हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस अनिवार्य, अब यूनियन मान्यता के लिए 51% सदस्य जरूरी, सामूहिक सौदेबाजी कम होगी। सरकार का पक्ष विवादित निपटान तेज होगा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम से दंड के बजाय मार्गदर्शन पर जोर देगा। 14 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया है। पहले हड़ताल, यदि किसी एक्सीडेंट हो जाता है और वो बार-बार यदि आपको श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बोला जाता है फैक्ट्री में, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती और किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत हड़ताल हो जाती है। अब उसके लिए भी आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ये बड़ा अजीब समझ में नहीं आता। घंटे कार्य और ओवरटाइम, फैक्ट्री शिफ्ट 12 घंटे तक बढ़ सकती है। महिलाओं को रात्र कार्य की अनुमति, ओवरटाइम पर दुगना भुगतान, लेकिन शोषण का खतरा। सरकार पक्ष लचीलापन, निवेश को बढ़ावा देगा, महिलाओं को समान अवसर मिलेगा। महिलाओं को समान अवसर देना हो तो राजनीति में दे दीजिए। अभी बिहार में मंत्रिमंडल बना, क्या प्रतिशत महिलाएं हैं? चुनाव लड़वाया, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? राजनीति में जहां नेताओं को अपनी रोटी सेकनी होती है, वहां तो महिलाओं को जगह नहीं मिलती। लेकिन फैक्ट्री में कहते हैं कि और रात की स्थिति में क्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ऐसी है कि रात भर रात्रिपाली को महिलाएं काम कर सकती है? यहाँ दिन में ही महिलाओं को काम करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में केसेस सामने आते हैं। सामाजिक सुरक्षा और असंगठित श्रमिक, ट्रेड गिग प्लेटफॉर्म छलावा वर्कर्स बता के लिए दिया। सुरक्षा का वादा, लेकिन फंडिंग और क्रियान्वयन अस्पष्ट। अदृश्य श्रम, घरेलू कामगार की अनदेखी। सरकार का पक्ष 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पीएफ, पेंशन और दुर्घटना बीमा, ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख तक बढ़ सकती है, लेकिन इस पे कहाँ से फंडिंग आएगा, क्या प्रोविजन होंगे, कोई भेद नहीं। कार्यान्वयन व परामर्श, एक तरफा फैसला बिना पर्याप्त चर्चा, छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। सरकार का पक्ष 2024 में 12 से ज़्यादा परामर्श हुए, राज्यों को नियम बनाने का अधिकार। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसान कानून के समय भी सरकार ने यही कहा था। हमने किसान संगठनों से चर्चा की थी। किस किसान संगठनों से चर्चा की थी? तो ये सारे जेबी संगठन थे और जो संगठन जिनके साथ किसान जुड़े थे उनको आंदोलन करना पड़ा। 1.5 साल आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, तब जाकर के किसान कानून वापस हुए। एक भी नहीं मानी। सभी ट्रेड यूनियन एकमत नहीं है। बीजेपी से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने नई आचार संहिता का स्वागत किया है। कि इसने कहा कि कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद भी सभी सरकार राज्य सरकार इनको लागू करें। ट्रेड यूनियन की मांग पर श्रम मंत्रालय की ओर से कोई
आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। मंत्रालय के एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार जून 2024 से अब तक यूनियनों के साथ 14 से ज़्यादा दौर बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। 4 संहिताओं के तहत अब राज्यों को भी अपने-अपने नियम बनाकर इन्हें लागू करना है। कई राज्य अभी तक अपने ड्राफ्ट नियम भी अधिसूचना जारी नहीं कर पाए। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी बढ़ने की आशंका है। 26 नवंबर को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन को देखते हुए सभी बड़े शहरों में पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। श्रमिक संगठनों ने चेतावनी दी है, अगर संहिताएं वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये समय बताएगा, क्योंकि बीएमएस भी ये कहता है कि कुछ जगह ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके हम हल कर लेंगे। देखते हैं कि इसका किधर ऊट करवट बदलता है, लेकिन फिलहाल करोड़ों मजदूर रास्ते में होंगे और ये 24 घंटा लागू होने के बाद बार-बार कई सालों से ये प्रयास हो रहा था कि श्रम कानूनों में जब तक आप सरलता नहीं लाएंगे, बाहर का विदेश निवेश नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें लगता है कि जो कानून बने हैं वो ज़्यादा श्रमिकों को प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से मजदूरों को लेकर, किस तरीके से जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए किस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो अब इसको लेकर सीधे तौर पर अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है कि जो चीजें लागू की जा रही हैं या ऑलरेडी लागू हैं उसमें सीधे तौर पर संशोधन हो, उसमें बदलाव होना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसमें भी मजदूरों को, काम करने वालों को फायदे गिनाए जा रहे हैं, खास करके गोदी मीडिया की तरफ से। लेकिन इन पहलू पर जो छोटे छोटे जो पहलू हैं दोस्तों कि किस तरीके से शोषण किया जा रहा है मजदूरों का, उस पर गोदी मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग हर पहलू पर बात करते हैं, इसलिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।